हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ये रहेंगे 150 समथिंग। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट में किसी भी तरह के एग्जाम देते हैं या सेंट्रल का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। और जो यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर का नाम है धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक। आपके जो है आउट ऑफ 134 कितने यहाँ पे आपके राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यहाँ पे सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी धर्मपाल। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 बी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में जो है बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हो जाएगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? क्वेश्चन नंबर जो है 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? क्वेश्चन नंबर 10 ये थी फ्रेंड्स त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा सुबोध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 सी राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो 13 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। डी राइट आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है? क्वेश्चन नंबर 15 ए राइट आंसर हो जाएगा अजंता में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 16 ए राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये अभी हमने देखा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 18 सी राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सी राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 तो बोध गया कहाँ पे स्थित है? बिहार राइट आंसर हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बी का बोध। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 23 डी राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा महिला और क्षुद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है 25 तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 26 सी राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? 28, तो सी राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। किसे जो है एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? 29, बी राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? 30, सी राइट आंसर हो जाएगा चालुक्यों या सोलंकियों ने। किसने? चालुक्यों या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? 31, तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 32 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है 33, तो सी राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जियो और जीने दो किसने कहा था? 34, जियो और जीने दो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? इनमें से जो 24 जो तीर्थंकर हुए थे, तो इनका क्वेश्चन का यहाँ पे मीनिंग है कि जो 24वें तीर्थंकर हुए वो कौन थे? तो 35 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ये थे महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? 36, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 37, ए राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? 39, बी राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे जो 40 है बी राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा आत्मदान। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, राजगृह। अगला क्वेश्चन है 43। यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सबसे पहले क्या है? जन्म। यहाँ पे दिया गया है जन्म। ये है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्तंभों का जो है यहाँ पर स्थानों का हमें उल्लेख करना है। तो 43 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? तो ये हुआ था फ्रेंड्स लुम्बिनी। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया। कहाँ हुई थी? बोध गया, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। और निधन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये हो जाएगा 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 45, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा मखली गोशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसके योगदान अत्यधिक था? 46, बी राइट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? 47, ए राइट आंसर हो जाएगा जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो 48 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा यह भी हमने पढ़ा था। तो 48 हमने अभी देखा था। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे हमें जो है कूट दिया गया है और कथन और कारण के आधार पे हमें बताना है। तो 49 यहाँ पे देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? 53। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। होलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख संदर्भित है? 54। तो डी राइट आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 55। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो 55 में हमें बताना है कि ये बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन जो है यहाँ पे सही हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो 56 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा सातवत्तों ने। किसने? सातवत्तों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रमानुसार यानी कालक्रम यहाँ पे बताना है। तो 57 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? राजगिरह, वैशाली, फिर क्या आएगा? पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो ये क्वेश्चन था ये जो है यूकेपीएससी में अभी पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया है? तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है 59। सी राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था 61। ए राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो 62 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 63। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? 63। बी राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो 64 ए राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? 65 ए राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 66 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? 67 बी राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो 68 का बी राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत व अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में के समकालीन नहीं था? तो 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए 70। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था? 71 हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बी राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 72 डी राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। जैन धर्म के हिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन कह रहा है और कारण कह रहा है कि कृषि में कीड़ों एवं कीटों की हत्या होना शामिल है। 73 ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो बी डी राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन सूत के विषय का वस्तु का। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? 75 ए राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को
और किस नाम से जानते हैं? 76 सी राइट आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। 76 है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और को किस नाम से जाना जाता है? 76 सी राइट आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। 77 सी राइट आंसर हो जाएगा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो 78 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? 79 ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति ये हो जाएगा शबकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिष्य और चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या हो जाएगा? वसुमित्र। तो ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो यहाँ पे हमें 81 का बताना है कि कौन सा ऐसा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? डी राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? 83। तो 83 में ए राइट आंसर हो जाएगा जातक। ऋग्वेद में किस 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? 84 ए राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अष्टनेमी। अगला सूची को फिर यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। 85 तो क्या है? सबसे पहले महावीर के नाम और सूची यहाँ पे दूसरा इनका अर्थ बताना है। कैवलिन तो पूर्ण ज्ञानी, कैवलिन का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा पावा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो 87 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा सुधर्मन। सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? 88 ए राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। 89 ए राइट आंसर हो जाएगा भद्रभाव। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। 90 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 91 ए राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 92 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण है 93। तो 93 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर जो है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली का मंदिर। तो 93 में हमें बताना है सबसे पहले ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पे उदाहरण है इसके जैन शिल्पकला के। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो 94 यहाँ पे बताना है सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे 95 में देखेंगे सूची, यहाँ पे जो है सूची को फिर से सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया है सुधोधन। तो सुधोधन क्या हो जाएगा? बुध का पिता, महामाया बुध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुध की पत्नी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है 96। तो सबसे पहले यहाँ पे चना क्या था? बुध का सारथी, कंठक बुध का प्रिय घोड़ा और आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुध के प्रथम गुरु द्वय और निरंजना जो है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है सुमेलित करना है आनंद व उपाली। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। राहुल बुध का चचेरा भाई है, नहीं ये गलत है।
तो आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य हैं, आम्रपाली बुद्ध की शिष्य है, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, और चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? 98। ए राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। फिर यहाँ पे जो है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? 99। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर यहाँ पे 100 में दिया गया है सूची को, यहाँ पे ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे महाभिनिष्कर्मण गृह त्याग की घटना, संबोधि ये हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण यहाँ पे मृत्यु की घटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? 101। ए राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लांस और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लांस और सन्यासी को देख के जो है बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? 102। तो यहाँ पे हमें बताना 102 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 103। बुद्ध चरित जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? 103। 103 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? 104। ए राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? 105। बी राइट आंसर हो जाएगा धम्मपद। बौद्ध धर्म में भाव बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? 106 यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हुआ? सी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? 108। बी राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयनाथ। फिर से यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। 109। तो देखेंगे वज्रपाणी इंद्रदेव जो है इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, मंजूसी बुद्धि को परखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में जो है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? 110 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए, हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? 111। बी राइट आंसर हो जाएगा महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 112, और 112 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? 113। 113 यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा सी, क्या बन जाएगा? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? 114। तो यहाँ पे 114 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा बंगाल के पाल। फिर से यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। नालंदा तो कुमारगुप्त फर्स्ट यानी गुप्त वंश संस्थापक थे, यानी बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुमारगुप्त फर्स्ट यानी गुप्त वंश। औदंतपुरी गोपाल जो थे संस्थापक थे और पाल वंश से संबंधित है। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश से संबंधित है, और वल्लभी ये है भट्टार्क मैत्रक वंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट आंसर हो जाएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? 116। 116 का बी राइट आंसर हो जाएगा जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 117। ए राइट आंसर हो जाएगा बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 118 है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? 118 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, क्या हो जाएगा? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। क्वेश्चन नंबर है 119,
वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है वो? 119 और डी राइट आंसर बनेगा जातक। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किया था। 120 बी राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? ए राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? 122 और 122 का बी राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान के रूप में विद्यमान थे? 123 बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 में वेद प्रमाण के प्रति अनास्था कर्मकांडों की फलवत्ता। क्वेश्चन नंबर है 124। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? 124 डी राइट आंसर हो जाएगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। अब ए और बी मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान और मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है? 125 यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यहाँ पे 126 सी राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? 127 यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? 128 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा चंदना। अगला क्वेश्चन, नायनार कौन थे? नायनार जो थे ये थे अग्रणी जो शिव भक्त थे, वे अग्रणी जो शिव भक्त थे। 130 विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? 130 ए राइट आंसर हो जाएगा काकड़म काकिना टबोट। 131 फिर से यहाँ पे सूची को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले है यहाँ पे तीर्थंकर दिए हैं, उनके प्रतीक हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ हो जाएगा आपका सर्प, 3 हो जाएगा। फिर क्या दिया है? आदिनाथ, आदिनाथ आपका बिरसव हो जाएगा। और महावीर आपका क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। शांतिनाथ आपका क्या हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। यहाँ पे हिरण है, हरिण हो रखा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 132 सी राइट आंसर यहाँ पे बनेगा केवल 2 युग्म। यहाँ पे बताना है उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यानी दिग्नाग बौद्ध विद्वान। फिर से यहाँ पे 133 सिद्धायिका यानी यक्षिणी का शासन देवी और तीर्थंकरों से संबंधता। 133 यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले सिद्धायिका, सिद्धायिका आपका हो जाएगा महावीर। चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी आपका क्या हो जाएगा? आदिनाथ। अंबिका, अंबिका आपका नेमिनाथ हो जाएगा। पद्मावती आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा। धान्यकटक, धान्यकटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? 134 ए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है टोटल क्वेश्चन जो है 134 हमने यहाँ पे क्वेश्चन करे। आउट ऑफ 134 कितने आपके राइट आंसर बने आप जो कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।